हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ राधा, लर्निंग विद राधा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं पठन अभियान की गतिविधि पत्रक 21, जो कि कक्षा 6वीं से लेकर 8वीं तक के लिए मतलब क्लास 6, 7 और 8 तीनों ही क्लासेस के लिए वर्कशीट है, जिसका दिनांक है 10 फरवरी 2022। विद्यार्थी अपना नाम यहाँ लिख लेंगे, शिक्षक शिक्षिका का नाम यहाँ लिख लेंगे। तो आइए आपकी गतिविधि पत्रक 21 को शुरू करते हैं। तो आज की जो गतिविधि पत्रक 21 है, इसका जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हमारा हिंदी। ठीक है, इट मीन्स कि ये जो आपको वर्कशीट दी गई है गतिविधि पत्रक 21, इसको आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानी कछुआ और खरगोश। यहाँ एक हमें एक कहानी दी गई है जो कि एक कछुए और एक खरगोश के बारे में। और ये जो कहानी दी गई है हमने कई बार पहले भी सुन रखी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक खरगोश और एक कछुए में गहरी मित्रता थी। वे साथ साथ घूमते थे, खेलते थे और हमेशा एक दूसरों की मदद करते थे। तो यहाँ क्या बोला जा रहा है, एक खरगोश था और एक कछुआ था। ठीक है, दोनों में बहुत ज़्यादा गहरी मित्रता थी, मतलब गहरी दोस्ती थी। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। वो दोनों एक साथ घूमते थे, खेलते थे और हमेशा एक दूसरों की मदद किया करते थे। एक बार खेल खेल में दोनों ने दौड़ प्रतियोगिता करने की बात सोची। और एक बार क्या हुआ, ये दोनों दोनों खरगोश और कछुआ कुछ खेल रहे थे। तो इन दोनों ने सोचा क्यों ना दौड़ प्रतियोगिता की जाए, मतलब कि रेस की जाए, कंपटीशन जिसे हम कहते हैं ना, तो वही क्यों ना रेस कंपटीशन किया जाए। उनको बरगद के पेड़ तक पहुंचना था और उन दोनों ने तय किया कि रेस एंड कहाँ होगी, मतलब कि दौड़ खत्म कहाँ होगी, हमें बरगद के पेड़ तक पहुंचना है। और जो बरगद के पेड़ तक पहुंचा वो जीत जाएगा। यह पेड़ वहां से कुछ ही दूर एक गांव के ठीक बाहर था और बरगद का पेड़ वहां से ज्यादा दूर नहीं, बस कुछ ही दूर एक गांव के बाहर था। ठीक है, यह निश्चित हुआ कि जो वह पहले पहुंचेगा वही विजेता कहलाएगा। तो उन्होंने निश्चित, मतलब कि उन दोनों ने तय किया कि जो बरगद के पेड़ के वहाँ सबसे पहले पहुंचेगा वो विजेता कहलाएगा, मतलब कि वो जीत जाएगा, जीतने वाला कहलाएगा। दौड़ शुरू हुई तो दोनों ने दौड़ लगाई। अब आप जानते हो खरगोश तो बहुत तेज दौड़ता है, उछल कूद करता है, लेकिन कछुआ जो कि अपनी आदत के अनुसार एकदम धीरे धीरे चलता है। तो खरगोश जो कि खूब तेज दौड़ता था और उछल उछल कर चलता था। खरगोश जो कि बहुत तेज दौड़ता था और उछल उछल कर चलता था, बड़ी तेजी से आगे निकल गया। अब खरगोश तो बहुत तेज दौड़ता था, उछलता था, तो वो बहुत तेजी से आगे निकल गया। कछुआ अपनी आदत के अनुसार चल रहा था। और हम सभी को पता है कछुए की आदत क्या है, धीरे धीरे चलना। ठीक है, एकदम धीरे धीरे। तो कछुआ कैसे चल रहा था, एकदम धीरे धीरे। कुछ देर दौड़ने के बाद खरगोश ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कछुआ दूर तक कहीं दिखाई नहीं दिया। तो क्या हुआ, अब वो कछुआ एकदम धीरे धीरे दौड़ रहा था। तो कुछ देर बाद खरगोश ने पीछे मुड़कर देखा तो उसने देखा कि कछुआ तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा है। पास में ही एक ऊंचा घना पेड़ था। धीमी धीमी हवा चल रही थी। खरगोश ने सोचा कि थोड़ा सुस्ता लेता हूँ, फिर जल्दी से आगे बढ़ जाऊंगा। तो क्या हुआ, पास में ही एक ऊंचा सा घना सा पेड़ था और धीमी धीमी हवा चल रही थी। तो खरगोश ने सोचा कि थोड़ा सुस्ता लेता हूँ, सुस्ता मतलब कि थोड़ा आराम कर लेता हूँ और फिर जल्दी से बढ़ जाऊंगा। कछुए को तो यहाँ तक पहुँचने में भी देर लगेगी। उसने सोचा कि अभी थोड़ा आराम कर लेता हूँ और फिर बाद में जल्दी से आगे बढ़ जाऊंगा, क्योंकि कछुए को तो अभी यहाँ तक पहुँचने में देर लगेगी। यह सोचकर वह पेड़ के नीचे लेट गया। और इतना खरगोश ने सोचा और फिर वो वहीं पास जो पेड़ था वहाँ उसके नीचे लेट गया। ठंडी हवा ने उसे झटपट सुला दिया। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो ठंडी ठंडी हवाओं ने खरगोश को जल्दी, झटपट मतलब कि तुरंत या फिर जल्दी, तेजी से, ठीक है, जल्दी सुला दिया। उधर कछुआ धीरे धीरे पेड़ की ओर बढ़ता जा रहा था। अब उधर जो कछुआ था उसने हार तो नहीं मानी। उसे पता तो था कि वो इतना धीरे चलेगा और वो कभी नहीं पहुंच पाएगा वहां तक, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो धीरे धीरे फिर भी आगे बढ़ रहा था।
खरगोश काफी देर तक सोता रहा। खरगोश को नींद आ गई तो खरगोश बहुत देर तक सोता रहा। जैसे ही उसकी आंखें खुली वह बरगद के पेड़ की ओर भागा, और जैसी खरगोश की आंखें खुली वो बरगद के पेड़ की ओर भागा। यहाँ पर पिक्चर भी दिखाई जा रही है। वहां पहुंचकर उसने देखा कि कछुआ तो पहले से ही वहां पहुंच गया है। और जब खरगोश वहां गया तो उसने देखा कि कछुआ ही पहले वहां पहुंच गया है। और इस तरह धीरे धीरे ही सही पर लगातार चलकर कछुए ने प्रतियोगिता जीत ली। तो इसी तरह से कछुए ने धीरे धीरे ही सही, मतलब कि धीरे धीरे चलकर ही, लेकिन कछुए ने प्रतियोगिता जीत ली। ठीक है, तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है इस कहानी से? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, पहली बात हमें अपने पर घमंड नहीं होना चाहिए। दूसरा, हमें कभी भी किसी को कम नहीं समझना चाहिए। और तीसरा, हमें हमेशा लगातार मेहनत करनी चाहिए। कछुआ भी तो सोच सकता था कि खरगोश तो अभी वहीं जल्द तुरंत पहुंच जाएगा, मुझे ही जाने की क्या ज़रूरत, मैं तो हार ही जाऊंगा। लेकिन नहीं, कछुए ने ऐसा नहीं सोचा ना, उसने ऊपर भी चलता रहा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन 1 है, इस कहानी को अच्छी तरह पढ़कर आप अपने परिवार के सदस्य को सुनाएं। कठिन शब्दों की सूची बनाएं एवं उनका उचित उच्चारण कीजिए। तो इस कहानी को आपको ध्यान से पढ़कर, अच्छी तरह पढ़कर अपने परिवार के सदस्यों को सुनानी है। और अब इस जो हमने कहानी पढ़ी, इससे जितने भी कठिन शब्द आते हैं उनकी हमें एक सूची बनानी है और उनका उच्चारण, मतलब कि उनकी सूची बनानी है और उनका अर्थ भी लिखना है। तो चलिए हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला है मित्रता, ठीक है, जिसका अर्थ होगा दोस्ती। ठीक है, उसके बाद है प्रतियोगिता, तो प्रतियोगिता मतलब होगा मुकाबला। उसके बाद है निश्चित, ठीक है, जिसका मतलब हुआ तय। उसके बाद है विजेता, जिसका मतलब होगा जीतने वाला। उसके बाद है सुस्ता, जिसका मतलब होगा आराम। और उसके बाद है झटपट, जिसका मतलब होगा तुरंत। तो ये कुछ वर्ड्स थे, जैसे कि मित्रता का दोस्ती, प्रतियोगिता का मुकाबला, निश्चित का तय, विजेता का जीतने वाला, और सुस्ता का आराम, और झटपट का तुरंत। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है, कहानी में एक जगह आया है, धीमी धीमी हवा चल रही थी। क्या हवा चलने की आवाज़ को आप महसूस कर पाती हैं? आपको कैसे पता चलता है कि हवा चल रही है? एक वाक्य में लिखिए। तो देखिए कहानी में कहा गया है कि एक जगह जैसे धीमी धीमी हवा चल रही थी, तो हवा चलने की आवाज़ को आप महसूस कर पाते हैं? और आपको कैसे पता चलता है कि हवा चल रही है? आपको एक वाक्य में लिखना है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। नाउ तो देखिए यहाँ पर मैंने सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिखा है, जी हाँ, हम हवा चलने की आवाज़ को महसूस कर पाते हैं, जैसे कि पत्तों की सरसराहट की आवाज़। तो हम हवा चलने की आवाज़ को महसूस कर पाते हैं, है ना। और मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है कि जो पत्ते होते हैं उनकी जो सरसराहट होती है उसकी आवाज़ से। ठीक है, नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखिए, अब हमारे तीसरा क्वेश्चन क्या है, आप अपने माता या पिता के साथ बाजार जाते हैं, वहाँ पर आप किस किस तरह की आवाज़ें सुनते हैं, वह आवाज़ें आपको कैसी लगती है, इसके बारे में 2 या 3 वाक्य लिखिए। देखिए आप अपने मम्मी पापा के साथ तो बाजार गए होंगे, तो वहाँ पर आप किस किस तरह की आवाज़ें सुनते हैं और वो आवाज़ें आपको कैसी लगती हैं, इसके बारे में आपको 2 या 3 लाइनों में लिखना है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। नाउ तो देखिए अब मैंने थर्ड क्वेश्चन में लिखा है कि जी हाँ, जब मैं अपने माता पिता के साथ बाजार जाती हूँ तो मुझे वहाँ कई आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं, जैसे सब्जी ले लो, गाड़ियों की, बच्चों के खेलने की, लोगों के आपस में बात करने की आदि। ये आवाज़ें कभी तेज और कभी धीमी हो जाती है। तो देखिए मैंने क्या लिखा है कि मैं जब अपने माता पिता के साथ बाजार जाती हूँ तो मुझे वहाँ कई आवाज़ें सुनाई पड़ती है, जैसे कि सब्जी ले लो, गाड़ियों की आवाज़ सुनाई देती है, बच्चों के खेलने की आवाज़ सुनाई देती है, लोगों की आपस में बातें करने की आवाज़ सुनाई देती है। और ये आवाज़ें कभी तो तेज हो जाती हैं तो कभी धीमी हो जाती हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन हमारा, इस कहानी में धीमी धीमी, धीरे धीरे जैसे शब्दों के जोड़ का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार के शब्दों के जोड़ प्रयोग से भाषा में सुंदरता आती है। आप भी किन्हीं 5 शब्दों में ऐसे ही जोड़ बनाकर लिखिए। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जैसे कि हमारी कहानी में आए थे ना, धीमा धीमा, धीरे धीरे, तो ऐसे ही हम जो शब्दों का जोड़ प्रयोग हुआ है, तो इस प्रकार की जो शब्दों के जोड़ होते हैं ये भाषा में सुंदरता, इससे भाषा में सुंदरता आती है। तो हमें भी ऐसे 5 शब्दों के जोड़ बनाकर लिखना। तो मैं आपको 6
तो मैं आपको ऐसे ही 6 शब्दों के जोड़े बना के दे देती हूँ। ठीक है, तो चलिए। तो देखिए, जैसे कि मैंने आज चौथी में पहला लिखा है एक एक, दूसरा लिखा है खाते खाते, उसके बाद है सोते सोते, उसके बाद है रोते रोते, उसके बाद है बोलते बोलते, और उसके बाद है हंसते हंसते। तो एक एक, खाते खाते, सोते सोते, रोते रोते, बोलते बोलते और हंसते हंसते, ये हो जाएंगे हमारी ये हो जाएंगे हमारी ऐसे वर्ड्स। ठीक है, जैसे इसका आप सेंटेंस भी बना सकते हो। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपनी वर्कशीट पर। हमारी वर्कशीट के सारे क्वेश्चन यहीं कंप्लीट होते हैं। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधित से भी ये संदेश है, 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए एंड शेयर कीजिए अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में। मेरे चैनल और मेरे दादों को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। कीप लर्न करते रहिए अपनी सेविंग कैंपेन की वर्कशीट को, क्योंकि रीडिंग के बेस पर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।